हम लोग आज का एक नया ट्रेंड, जैसे आपने कहा कि भगवा वस्त्र पहन के लोग निकल जाते हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि बहुत सारे जैसे हमने आईआईटी बाबा का केस देखा पीछे, तो बहुत सारे लोग जो है ना सन्यास की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उनका क्लेम है कि वो सन्यासी है। लेकिन हमारे सनातन के अनुसार सन्यास को अगर हम लोग परिभाषित करें कि सन्यास हमारे शास्त्रों में है क्या? क्योंकि हम देखते हैं कि सन्यासी है तो युवा है और मतलब हमारे पास टैब भी है, मोबाइल भी है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी है, हम वो लग्जरीज भी एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है। तो यूथ अगर ऐसे सन्यासी देखेगा तो सत्य सनातन के सन्यासियों का क्या होगा? तो असल में सन्यास हमारे शास्त्रों के अनुसार क्या है? देखिए, यदि आपको ये समझना है तो सर्वप्रथम आप ये समझिए कि साधु, संत, ऋषि और मुनि, इनकी परिभाषाएं क्या हैं। हाँ, मैं उसी पे ही आ रही हूँ। साधु का अर्थ है तप करने वाला, तपोनिष्ठ व्यक्तित्व। अब वास्तविक यदि सन्यास को देखना है तो वो साधु में देखें, क्योंकि जो साधु होता है वो सन्यासी होता है, वो अपना परिवार छोड़ता है, वो अपना आत्मश्राद्ध कर लेता है, थोड़े में अपना जीवन यापन करता है, धन संग्रह की प्रवृत्ति उससे दूर हो जाती है। ये है साधु। अब आप संत पर आइए। संत का अर्थ होता है सत्य को जानने वाला, जिसने सत्य को जान लिया है। अब ये सत्य क्या है? ये वही सत्य है जिसने सनातन को स्वीकार कर लिया है, जिन्होंने सनातन का सत्य जान लिया है, वो हुआ संत। जैसे संत तुकाराम, तो ये संत की परिभाषा हुई। अब आप आइए ऋषि पर। ऋषि क्या है? ऋषि वो जिन्हें हम दृष्टा बोल सकते हैं, जिन्होंने वेदों के मंत्रों को कंठस्थ किया, एक दृष्टि से स्वीकार किया है और अपने जीवन को उसी प्रकार बनाया है, और अंततोगत्वा समाज को उन्होंने उन मंत्रों का सही अर्थ बताया है। जैसे ऋषि विश्वामित्र, ऋषि कश्यप, तो ये हुए ऋषि। अब आप आइए मुनि। मुनि एक मौन धारण करने वाला, कम बोलने वाला, जैसे मुनि महावीर, मौन रहकर अपनी आत्मा से साक्षात्कार करने वाला मुनि। ये इन चारों की परिभाषा है। अब आप कल्पना कीजिए कि यदि संत तुकाराम को मैं मुनि तुकाराम कहूं तो क्या उचित जान पड़ेगा? या ऋषि विश्वामित्र को मैं साधु विश्वामित्र कहूं तो यह उचित है? नहीं है। परिभाषा है। वृहद स्तर पे देखें तो इन चारों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये चारों सत्य सनातन को स्वीकार कर चुके हैं और सनातन के प्रत्येक कर्म से स्वयं को जोड़ चुके हैं। लेकिन यदि परिभाषा ही देनी है तो जो मैंने आपसे कहा वो परिभाषा उचित है। अब आपके प्रश्न के अनुसार आपने कहा आईआईटी बाबा। देखिए, मात्र भगवा ग्रहण करना या भगवा वस्त्र पहनकर निकलना ना तो साधु की पहचान है, ना संत की, ना मुनि की, ना ऋषि की। आपका चरित्र, आपका जीवन, आपका आचार विचार जिस प्रकार है और जिस आपने मनोवृत्ति से जो व्रत लिया है, यदि आपका जीवन उसके अनुरूप नहीं है तो आप कितना भी भगवा वस्त्र पहनकर सड़क पर निकल जाइए, हाँ, बिल्कुल, आप स्वयं को तो मूर्ख बना लेंगे, जनता को भी आप मूर्ख बनाएंगे। लेकिन जो एक भाव है, हम भगवा में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर एक भाव जागृत होता है कि ये बड़ा तपस्वी व्यक्ति है, इसके चरण स्पर्श कर लो। लेकिन आज वर्तमान में जिस प्रकार से एक, मैं इसको ट्रेंड कहूंगा, एक ट्रेंड चल रहा है, लोगों को लगता है कि दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में रिसेशन हो सकता है, लेकिन इस प्रोफेशन में रिसेशन नहीं है। ऐसा नहीं है। इस प्रोफेशन में रिसेशन इसीलिए नहीं है कि लोगों के अंदर
जो वास्तविकता में साधु हैं, संत हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, उनके अंदर संचय की प्रवृत्ति नहीं है। जो उनके पास है, चाहे वो ज्ञान स्वरूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो इस समाज को ही लौटा देते हैं। आप किसी बड़े साधु के यहाँ जाइए, उनके आश्रम जाइए, आप फलों की टोकरी ले जाइए और मिठाइयों के डब्बे ले जाइए, आप जाइए उनके चरणों में रख दीजिए, आप स्वयं ये देखेंगे कि वो जितना तपस्वी होगा साधु, जितना बड़ा उनका कद होगा, जितनी बड़ी उनकी तपस्या होगी, वो उसी समय उन्हीं फलों का, उन्हीं मिठाइयों का वितरण वहां जितने लोग बैठे होंगे उन सभी में तुरंत तत्काल करवा देंगे। आप वस्त्र लेकर जाइए, उन वस्त्रों को वो अपने सेवादारों को दे देंगे। आप उनको धन दीजिए, वो धन तुरंत उनके यहाँ का मंदिर होगा, उस मंदिर की पूजा में लगा देंगे। तो संचय की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए रिसेशन नहीं है इसमें। लेकिन आज जो लोग इस तरह से आ रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा। देखिए, सनातन में ऐसे कई व्यक्तित्व हुए हैं जिनका अतीत बड़ा विवादास्पद रहा है, लेकिन जिस दिन उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई अपने गुरु के आशीर्वाद से, उन्होंने अपना अतीत पीछे छोड़ा, वर्तमान में उस स्वरूप में आए, उस स्वरूप को धारण किया और भविष्य की एक पूरी की पूरी धारा बदल दी। तो ऐसे भी लोग हुए हैं, इसमें गलत ठहराने वाली बात नहीं है। लेकिन आप यदि भगवा धारण कर रहे हैं तो आपका जीवन, आपका आचार व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, आपका रहन सहन उसी मान सम्मान के अनुरूप होना चाहिए जो एक सनातनी भगवा को देखकर देता है।